का विरह तो वही समझ सकता है जो प्रेम महाराज हृदय से करता है। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेम होता है आत्मा से, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है। प्रेम का अर्थ शरीर दो आत्मा एक, वो प्रेम। प्रेम का अर्थ किसी को पाना ही नहीं होता है। प्रेम का अर्थ तो तुम मुझे मिल गए हो या तुमसे मैंने प्रेम किया है, तुम मुझे प्रेम करो न करो, तुम मुझे मिलो न मिलो, फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख के हम अपनी जिंदगी बिता ले, ये होता है प्रेम। ये होता है प्रेम। अब प्यार तुम नहीं सही दूसरों सही, दूसरों नहीं तीसरों सही, पैसा रहो तो ना प्यार करो, पैसा नहीं तो कुछ ना। याद रखो प्रेम बड़ा पवित्र होता है। प्रेम का अर्थ इन आंखों ने तुम्हें निहार लिया है, तुम्हारे सिवा किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। राधा जी आगे बढ़ी, कन्हैया से बोली, अरे तुम क्या जानो प्रेम का विरह, तुमने तो किया ही नहीं प्रेम, तो तुम क्या ही जानोगे। प्रेम करते तो तुम जानते प्रेम का विरह क्या होता है। तुम जा रहे हो ना छोड़ के, लेकिन राधा जी ने एक अंतिम बात कही कन्हैया से, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुखी हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम ना करियो। जो भी ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो। अभी तुम्हें मेरे प्रेम का एहसास नहीं है, लेकिन मेरे प्रेम का एहसास कन्हैया तुम्हें तब होगा, कब बनोगे राधा, तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। घुट घुट के मरना, सुनो कन्हैया, ओ करोगे इंतजार जानो, जितना मैंने इंतजार किया तुम्हारा, उस दिन जब तुम करोगे हमारा, तब तुम्हें एहसास होगा। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। चलो बात में बिहारी लाल की।
तुमसे प्रेम किया, चले जाओ, नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरे जीवन की अंत में एक तमन्ना है, क्या? अब एक तमन्ना है, अरे फिर से जन्म मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। मेरे जीवन की एक तमन्ना है, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं श्याम बन के आऊं और तू राधा बन के आए। जब मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी तब मुझे एहसास होगा। अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा, राधा बन के जिए, बनोगे राधा। बनोगे राधा, तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबिरे, ओ साबिरे, ओ साबिरे, ओ साबिरे, ओ साबिरे, ओ साबिरे। भगवान ने समझाया, काहे बाबरी भैया, मैं आ जाऊंगा परसों। चल दिए प्रभु। अब जैसे ही भगवान चले हैं, गोपियां टकटकी लगा के देख रही हैं। अंतिम बात सब गोपियों ने मिलके कही है कि जा रहे हो लौट के आना, आ जाना, न भूल जाओ, देखो तो हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक दीवाने हैं। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो तो हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तो हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक दीवाने। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं आज भगवान को विदा किया है, प्रभु चले, यमुना जी पर पहुंचे, अक्रूर जी को ज्ञान कराया, आगे बढ़े। महाराज रात्रि व्यतीत की है कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ, ग्वाल बालों को साथ लिया, मथुरा नगरी घूमने को भगवान चले हैं। जैसे ही चले, रास्ते में कंस का धोबी मिला। भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे। धोबी शराब के नशे में धुत रहे। तो आप जानते हो कि जो आदमी शराब पी लेता है, फिर शराब भीतर और बुद्धि बाहर। हाँ, फिर जो आदमी शराब पी लेता है, फिर उसके सामने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब फेल हो जाते, फिर वही राष्ट्रपति बन जाता है। और शराबी शराब के नशा में नाली में गिर जाए तो नाली पर डबल बेड को गद्दा ही लगता है। एक गांव में एक शराबी रहता था, शराब पी के गांव में आया,
डगमगाते हुए बातें बड़ी बड़ी, घर में खावे को नहीं ना। अब गित बहु उठत बहु महाराज, चलो अगर नाली में जाके गिर पड़ो। अब डरो नाली में बातें बड़ी बड़ी, अब नाली में डरो सो महाराज कहूँ तो घूमत एक कुतिया आई। अब कुतिया आई सो शराबी के ढेंगाई भाई नाली में हिलोरन लगी। अब शराबी भैया नहीं जानी कौन सी बरादरी की, तो शराबी ने क्या करो कि बगी पीठ पे हाथ फेरन लगे बड़े प्यार से। और पीठ पे हाथ फेरत बगी पूछ तक हाथ लइए शराबी। अब पूछ तक हाथ लइए अन्य नहीं जानी जब को है। सो शराबी ने एकदम से कही, जब बताओ पप्पू की मम्मी पहले तुम दुद्धा छुट्टियां करती थी, आज एक ही काई करें। हमने हो सही नहीं जब पप्पू की मम्मी की जे को है। बोलो राधे राधे जोर जोर। अब महाराज शराबी बोल तो भी शराब पी रहे। भगवान ने वस्त्र मांगे, धोबी ने अब शब्द कहे। भगवान को क्रोध आया, धोबी के तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। भगवान ने धोबी को उद्धार किया। आगे बढ़े, कुब्जा मिली। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी रहे, बड़ी क्रूर। भगवान ने उससे कहा मेरे चंदन लगा दो। कुब्जा ने चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब 3 जगह से टेढ़ी सीधी नहीं हो पाई। एक हाथ भगवान ने उसकी थोड़ी से लगाया, एक पैर उसके पैर पे रखा, जोर से झटका दिया, कुब्जा सुंदर बन गई। कुब्जा ने चंदन लगाया प्रभु के, प्रभु ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। आगे बढ़े, धनुष तोड़ा। फिर महाराज कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। मुष्टक चारूर जैसे पहलवानों का प्रभु ने वध किया। सबका उद्धार करते रहे प्रभु। आगे बढ़े, कंस के पास पहुंचे। अब कंस राजगद्दी पे बैठा, कोई उसे बचाने वाला नहीं। भगवान गए, केस पकड़ लिए कंस के, और भगवान ने कहा मामा याद कर बात की जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे डाला था, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने केस पकड़ लिए कंस के, सिंहासन से नीचे पटक दिया, और भगवान ने कहा मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ जब युद्ध हुआ, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस को जमीन पर पटक दिया प्रभु ने, और भगवान कंस की छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ के घूसा मारने लगे। 4 भुजाएं धारण की हैं प्रभु ने, और जब 4 भुजाएं धारण की हैं, कंस की छाती पर जब बैठे तो महाराज कंस समझ गया कि ये नारायण है और इन्हीं के हाथों से आज हमारा उद्धार होगा। कंस ने मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया, भैया पहुंच जाओ कंस को मार दो, और मन ही मन में प्रणाम करके आज कंस ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके भगवान ने जैसे ही कंस की छाती में घूसा मारा और तैसे ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली राधा रानी सरकार की। देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और गाने लगे हैं क्या, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो दाऊ जी के पहिया की, जय बोलो। अरे एक दिन मामा
कुंड में कालिया नाग रहता था। तो कालिया नाग की वजह से यमुना का जल बड़ा विषैला था। वहां यमुना के महाराज वृंदावन वासी एक भी यमुना के किनारे नहीं जाते थे कालिया नाग के डर की वजह से। अब भगवान कन्हैया जब धीरे धीरे 7 साल के हुए तो 7 साल की उम्र में भगवान वृंदावन में आकर के रहे थे। तो भगवान ने देखा कि कालिया नाग की वजह से यमुना का जल है विषैला, जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ तक कि ब्रजवासी वहां यमुना जी पे जाते नहीं है डर की वजह से कालिया नाग के। तो क्यों ना कालिया नाग को यमुना जी से भगाया जाए। तो भगवान ने क्या किया कि एक दिन महाराज सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने सबसे कहा, भैया बोले हाँ आज मेरा मन कर रहा है श्री कृष्ण यादव भैया ये माला पहना के सम्मानित करके गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षित जी महाराज भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा कि आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कोई नया खेल खेले। तो अब ग्वाल वाल सब इकट्ठे हैं, देखो दामा नाम को ग्वाल आ रहे। सो दामा ने कही लला, बोले हाँ मेरी नजरों में एक बड़ा अच्छा खेल है। बोले कौन सा? बोले सुनो हम तुम्हें बताएं, कल मेरी मैया ने एक बहुत सुंदर गेंद बनाई, तो चलो गेंद को खेल खेले। और दामा का बोलो कि मेरी मैया ने गेंद और बनाई है, चलो खेले। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले। बनाई तो और तो खेल बहुत खेल चुके पुराने हो गए, गेंद को खेल खेले। अब ग्वाला बोले चलो गेंद को खेल तो खेलियो, लेकिन खेल खेलियो कौन से? तो बोले काली देह पे खेलना चाहिए। अब सब ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा गेंद का खेल खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? बोले काली दह पे। अब एक ग्वाला बोलो भैया, बोले हाँ काली दह पे जावे से मेरी मैया मना करते हैं। बोले काहे? बोले तो न मालूम वहाँ कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल बड़ा विषैला है, तो जीव जंतु पशु पक्षी वहाँ कोई नहीं जाते, हम जाएंगे तो वो खा लेगा अपन लोगों को, इसलिए वहाँ नहीं चलेंगे, यहीं कहीं खेल लेते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले बेटा पास थोड़ी ना जाएंगे, दूर दूर खेल के और भाग आएंगे। तो सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान कन्हैया जब तैयार भए परीक्षित जी अब सब ग्वाल वाल चलवे खेल खेलवे काज। तब तक बलराम जी आई। बलराम जी ने कन्हैया से कही बेटा कहाँ जा रहे हो? बलराम जी से भगवान बोले हम जा रहे हैं खेल खेलने। कहाँ? बोले यमुना के किनारे। बलराम जी बोले हम भी चलेंगे। अब भगवान पर ये चक्कर में भगवान सोचने लगे बलराम जी गए तो फिर जे सब किए कराए पे पानी फेंक दिए, क्योंकि खेलते बहाना था। भगवान तो दूसरा ही खेल खेलन जा रहे आते, यानी गेंद का खेल बहाना भगवान तो जा रहे आते कालिया नाम को नाथवे काजे। अब
भगवान ने सोचा बलराम जी गए तो ये कालिया नाम को न मारन दिए न नाथन दिए। क्यों? क्योंकि बलराम जी बेउ से सावतारी और भगवान और महाराज कालिया नाम भू सांप। भाई बलराम जी शेषावतारी तो थे, शेष नाग के अवतार, तो वो भी सर्प एक तरीके से, और कालिया नाग वो भी सर्प। तो अपनी अपनी बरादरी में कोई पिट रहा हो तो दुख सवैली होते। हाँ, तो यही हाल बलराम जी का। भगवान सोच रहे बलराम जी गए तो ये कालिया नाग को मार नहीं दिए। अब भगवान ने बलराम जी के लिए बहाना बनाया, तुम ना जाओ। क्यों? तो तुम ग्वाल बालन में सबसे बड़े हो, तुम्हारे संगे खेल खेल में शर्म आता रहा, तुम अबे ही रहो और फिर कब चलियो। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, तो जा। भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों को साथ लिया, चल दिए। काली दह के पास में पहुंचे। अब जैसे ही सब ग्वाला काली दह के पास पहुंचे सो भगवान ने दामा से कही भैया ले हाँ ला गेंद लिया, गेंद दे। दमा कर लगा कोई गेंद वेंद नहीं है। भगवान बोले अरे तू कह के आया था कि गेंद का खेल खेलेंगे, अब तू मना कर रहा है कि गेंद नहीं, ला गेंद दे। भगवान बोले दामा कहने लगा ना बेटा कोई गेंद नहीं। भगवान बोले गेंद दे देना, क्यों परेशान कर रहा है। दामा ने कही जब बताओ, जब गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई और तुम हो बड़े चंचल, और गेंद हमारी अगर खोई तो ढूंढ के को दिए। भगवान बोले पहली बात तो खुअन नहीं दिए, और खोई तो तेरी ढूंढ के कोई वापस कर दिए। ला गेंद ले आ। दामा ने गेंद दी। भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेलने लगे। जिधर काली दह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया और खेल प्रारंभ हुआ। महाराज लिखा है नजारा क्या है कि काली दह पे खेलने आयो री हरी अहमदाबाद भैया जी हिमालय पहना के सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो सभी लोग बोलो ऊंचे ऊंचे करके। अब आज को दिन चलो वो कल को दिन और रही हो। हाँ फिर कल के बाद हम नहीं कहना ही ताली बजाओ हाथ उठाओ। बोलो सभी लोग हाथ ऊंचे ऊंचे सभी लोग मिलके ताली बजाते हुए।
बोले वृंदावन हरि लाल की। अब भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेल रहे हैं। काली देखा जिधर जन था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल बालों को खड़ा कर लिया। अब भगवान बहुत देर तक खेल खेलते रहे। भगवान को याद आया कि मुझे कालिया नाग को मारने भी जाना है। तो भगवान ने जब दामा ने भगवान की तरफ गेंद फेंकी और कहा लो गेंद लो गेंद लो गेंद, तो भगवान ने वो गेंद पकड़ी नहीं, गेंद सीधी जाके काली दे के कुंड गिरी। अब जैसे ही महाराज गेंद जो रहे सो काली दे के कुंड में जाके गिरी। अब दामा ने देखो कि कन्हैया ने हमारी गेंद काली देह में गिराई दी। सो अब दामा गुस्सा में आओ। अब भगवान कन्हैया का पीताम्बर कस के पकड़ लिया। लाला तो हमने कहा कही थी कि गेंद मेरी खोई ना जाए, अब तूने मेरी गेंद काली देह में गिराई दी। अब हम कछु नहीं जानते, लो मेरी बई गेंद वापस करो। भगवान बोले लला अब तो गेंद चली गई काली देह में, अब गेंद हम कहां ले लियो। दामा कहने लगो हम कछु नहीं जानते, लो मेरी गेंद वापस करो। हमने पहले ही शर्त लगाई थी गेंद देओ मेरी। भगवान बोले अब काली देह में चली गई, अब बामे ते हम गेंद लेन जे कालिया नाम वो खाई लिए लला। हम तो ऐसी गेंद अपनी मैया से बनवा के दे दिए। दामा बोला नहीं, वो मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो भगवान बोले पीताम्बर छोड़ दे, हम तो ऐसी 10 गेंदें दे दिए। दामा बोला ना मोय मेरी बई गेंद चाहिए, मोय मेरी बई गेंद देओ आए। तो भगवान बोले तो तुम पीताम्बर छोड़ियो ना। दामा बोला नहीं, जब तक तुम मेरी गेंद मुझे वापस नहीं दोगे तब तक मैं जो है तुम्हारा पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान को क्रोध आया। तो भगवान ने परीक्षित जी महाराज दामा तक कही लला पीताम्बर तो तुम हाल छोड़ दियो। बोले कैसे? भगवान बोले एक तमाचा लगो ना सोई पीताम्बर छोड़ दियो। हाय जो तमाचा की धौंस दई दामा आग बबूला हुआ। दामा कन लगो अच्छा एक तो मेरी गेंद खोई दई और ऊपर से हमें तुम ताना साई दिखाई रहे हो। कन्हैया राजा के लड़का हो अपने लाए 30 मार का हो अपने लाए, हमारे कुछ नहीं हो। हाँ अगर तुम हमारे तमाचा मारे हो तो जना भूल जाइयो कन्हैया लाठी हमारे उड़ेगा, लाठी मेरे उड़ेगा। इतनी लाठी बजाइए घर नहीं ढूंढ पाए। तमाचा की दोस्त हमें मत दियो। और दामा ने कन्हैया से कही लला लाठी भी मेरी उठती है और अगर तुमने माखन खायो है तो चाचा भी मिलती है। बाबा ने जवाब दिया कन्हैया लाठी हमारे उड़ेगा। तुम जना सोचियो कि हम तुम तक कम पड़े। अगर माखन तूने खाओ तो छाछ हमें वो मिलते। अगर तूने उन्हीं मैया को दूध पियो तो हमें अपनी मैया को दूध पियो। तमाचा की दोस्त मोए ना दियो।
कि दामा ने कन्हैया से कही बोले 30 मान का हमसे न बनियो तमाचा माचा की दोष हमें न दियो। और इतने बड़े तीरंदाज हो तो कंस रोज राक्षसों को भेजता है, एक बार में जाओ ना कंस को मारते हो जाओ। अब दामा ने कंस की धौंस दी सो भगवान ने कही अच्छा कंस की धमकी दे रहे हो कन्हैया। वो दामा जो कंस की धमकी हमें न दियो, अगर तू इतनी बड़ी बात कह रहा है तो देख एक समय वो होगा जब हम तेरी आंखों के सामने कंस को मारेंगे। और रही बात तेरी गेंद की तो देख हम अभियान जा रहे, अब पाताल लोक में भी होगी वहां से तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। अब देखो लड़ाई तो बहनों है भगवान को, भगवान तो दूसरी लीला बना के घूम रहा है। अब कन्हैया ने परीक्षित जी महाराज जानबूझ के दामा तो लड़ाई करी। भगवान जानते थे कि जितनी जल्दी दामा हमसे लड़े उतनी जल्दी हम काली देह में जाएं। अच्छा भगवान डायरेक्ट काय काली देह में नहीं गए, इतनी बड़ी लीला रचावे की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट चले गए और कालिया नाम को नाथ के ले आए तो जो वृंदावन वाले सब जाने कि हम भगवान हैं, और इन्हें अगर मालूम पड़ी कि हम भगवान हैं तो जे क्या करें अलवारी में बैठाती हैं और 2 अगरबत्ती सनिया के लगाइए, 2 सवेरे लगाइए, भोग लगाए तो सवाए देव करें। हाँ अगर इनने जान ली कि भगवान है तब रोज सेवा हवाई करें, फिर ये आनंद हमें नहीं मिलेगा। ब्रजवासियों का लाड दुलार प्रेम, ब्रजवासियों को तंग करना, मैया का कान ऐंठना, फिर ये आनंद कहाँ मिलेगा, माखन खाना। तो भगवान जताना बताना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान हूँ। अब क्या हुआ, अब भगवान कन्हैया चले, दामा को छोड़ दिया, भैया हम तेरी गेंद ढूंढ के ले आ रहे। अब मन ही मन में भगवान बड़े खुश हैं, बारे दामा तूने मेरा काम आसान कर दो, काली देह में जाए। बड़े प्रसन्न प्रभु भगवान चले। यमुना के किनारे काली देह का कुंड था, वो महाराज काली देह के कुंड के पास में कदम का वृक्ष था। तो भगवान 22 कदम के वृक्ष पे चढ़े और चढ़ के भगवान ने काली देह में छलांग लगाई गई। हुआ क्या कि कूदे यमुना में और कन्हैया लेने को लगा। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया चले कदम के वृक्ष पर चढ़े और भगवान ने कदम के वृक्ष पर चढ़ के काली देह में छलांग लगाई गई। जो भगवान ने छलांग लगाई अब ग्वाल वाल सब दामा पे महाराज चढ़नदार हो दामा तू छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया काली देह में गिराए दो। लाला काली देह में चलो वो कालिया नाग रहते हैं, हमें नहीं लगता कि कन्हैया बच के आएगा, ये तूने क्या किया। अब दामा रोए रो बोले मैंने बहुत बुरो करो जो कन्हैया तो लड़ाई करी। अब तो खबर पूरे वृंदावन में फैल गई कि कन्हैया काली देह में कूदी है। अब तो मैया यशोदा बाबा नंद सब ब्रजवासी ये सब रोते हुए भागते हुए यमुना के किनारे आए। यशोदा धाड़े मार मार के रो रही है। यशोदा ने जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया काहे बाबरी वही है, अत्र छोरा कोई साधारण ना है, गौ है लीला करके लौटे आवेगो काहे मरी जाए रहे हो। अम्मा तो माँ होती है ना, उसे धैर्य तो नहीं बनता। यशोदा रो रही हूँ, जाने दो बलराम जाने दो।
बलराम जी सब समझ आए रहे और इधर भगवान चले। अब वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता है। अब कालिया नाग जो रहे वो तो सोए रहो तो, लेकिन नाग की जो नागनियां रहे वो जाग रही थी। नागनियों ने भगवान को देखा, बोले ए लड़के कौन हो तुम, इधर आओ। भगवान पास आए, बता कौन हो? कृष्ण। कहाँ के कृष्ण? वृंदावन के। इनका करना है? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से मिलन आए। कहाँ है तुम्हारा पति? नागनिया बोली बड़ो खोटो है तू तो, जितो छोटो तो ही खोटो। छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। जब बता तो डरना ही लगा मेरे पति से। बोले हम क्या डराएंगे तेरे पति से, हम तो बात ही मिल गए आए। कोई जगह अपने पति को। नागनिया बोली तो अब सोए रहे और जग रहे होते तो तू जिन पन पे ठाड़ो है ना, इन पे ठाड़ो ना रहा तो। मेरी बात मान लला, तो तू सुंदर, तो बारो से तो सुगर, ते मैया बहुत रोई है, तू मत जाइए तब ऐसा कर, तू लौट जा, जा लौट जा। भगवान बोले ना मिल में आए हैं तो मिल के ही जाइए, और तुम जो कह रही कि मारे जाइए कोई दिक्कत नहीं, पहले तेरे पति से मिल ले बाद में मर जाइए, कोई समस्या नहीं है। एक बार मिलाए तो दे ना, लौट जा भाग जा। भगवान बोले ना मिल के जाइए। नागनियों ने बहुत समझाया, भगवान नहीं माने। भगवान चले। अब भगवान चले और वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने जाके कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी, और जो लात मारी कालिया नाग फुसकार मार के उठा। कौन है? भगवान बोले आंखें खोल के देख, तब तो पता चलेगा वो कौन है। तेरा काल। कालिया नाग ने आंखें खोल के देखा। अब भगवान छोटो रूप बनाए और खड़े। कालिया नाग हंसन लगो। भगवान बोले हंसकाए रहो तो जा सो, तू कल को बालक तू हमें मारा ना हो, हमें तो प्राण प्यारे ना। भगवान बोले प्यारे तो है, लेकिन तो मिलन आए आते हम, मेरी हार्दिक इच्छा थी। अब महाराज कालिया नाग बोला बेटा हाँ मारे जाओगे। क्यों? अरे हम इतने पिसैले हैं, अगर हमने पिस का प्रहार तुम्हारे ऊपर किया तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। भगवान ने कही वो तो टाइम बताएगा कि कौन किसको मारे। और भगवान ने कहा मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। भगवान बोले ए कालिया नाग, तू हमसे कह रहा है कि हम मारे जाएंगे? हम तू खुद को देख ले, तू खुद को देखने के लायक बची है ना। तू खुद को देख, हमें देख, हम ही नहीं जो आज तो मारे।
हुआ। कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा, भगवान उसे मारने लगे। एक बार तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया, जकड़ लिया। भगवान सोचे अब तो इसने मुझे फांस लिया, अब क्या करें। भगवान ने अपना शरीर गर्म किया, इतना गर्म शरीर की आग की लपटें निकलने लगी, और जो आग की लपटें निकली तैसे ही परीक्षित जी भगवान के शरीर से जब वो लपटें निकली तो कालिया नाग ने घबरा के भगवान के शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने अपनी माया के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया। कालिया नाग जब शक्तिहीन हो गया तो भगवान उसे मारते जा रहे। कालिया नाग की नथ को पिचका के भगवान ने उसको नाथ लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नाथो, भगवान उसे मारते जा रहे, इसके मुख से रक्त निकल रहा। नागनिया समझ गई कोई साधारण बालक ना है, जाने मेरे पति को हराए तो पक्का कोई अलौकिक शक्ति है। नागनिया वहीं पकड़ बोली महाराज क्षमा करो, पहली बात तो हमने आपको पहचान नहीं पाया, तो कृपया आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए कि आप हैं कौन। भगवान ने चतुर्भुजी रूप, नारायणी रूप नागनियों को कालिया नाग को दिखाया। समझिए जो तो नारायण है, इन तब पकड़ना लेके तो गलती करता है, पान में पकड़ ले महाराज छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ भाई पति मर जाएंगे तो फिर हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरे पति को छोड़ो। कालिया नाग क्षमा मांगने लगा, नाथ हमने आपको पहचान नहीं पाया, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो। भगवान ने छोड़ दिया। कालिया नाग शरण में पड़ा है, प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कही मेरी गेंद ढूंढ के ले आओ। कालिया नाग ने गेंद ढूंढ के दी। अब भगवान ने कही अपने फन पे बैठा के हमें जल से ऊपर ले चलो। कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान उसके फन पे सवार हो गए, नृत्य करने लगे, बंसी बजाने लगे, और आकाश से देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि आज भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया। और भगवान नाच रहे हैं कैसे, क्या कन्हैया और नाग नाथ ले आए सवरिया। कन्हैया नाग नाथ ले आए सवरिया। बोलो ओ पीछे वाली मैया, ये चश्मा वाली जी को नहीं बोलती करे। तो मैं तो नहीं बोल रही परीक्षा जी, कल तुम बड़े मगन आते, कल समझे नहीं आती ताश है, आज समझे नहीं सोदास बैठे। बोलो ताली बजा, बोलो कन्हैया नाग नाथ ले। और हाथ ऊपर करके ताली बजाते हो, बोलो बाबा बिहारी लाल की।
में सवार होकर के आए। जल से ऊपर मैया यशोदा ने देखा, ग्वाल बालों ने सबने देखा, सबने प्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। मैया रोने लगी, कन्हैया तू ऐसे चला गया, तुझे कुछ हो जाता तेरी मैया जीते जी मर जाती। भगवान ने जवाब दिया, माँ जिस पुत्र के सर पे तेरे जैसी माँ का हाथ हो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख मैं तेरे सामने सही सलामत तो खड़ा हूँ। अब सब बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान सही सलामत आ गए। उसके बाद कालिया नाग शरण में खड़ा है। अब कालिया नाग ने कहा, प्रभु कोई और सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कहा, सेवा कछु ना है, अब तुम ये स्थान छोड़ो यमुना का और रमणक द्वीप में जाकर के वास करो जहाँ से तुम आए थे। कालिया नाग ने कहा, प्रभु हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, अगर ये स्थान छोड़ के हम कहीं और गए तो गरुड़ देव हमें मार देंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव ये चरण चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जाओ लौट जाओ। कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया और यमुना का स्थान छोड़ा और पुनः रमणक द्वीप में आकर के वास किया। और भगवान ने ऐसे कालिया नाग को यमुना जी से भगाया, यमुना का जल स्वच्छ कराया, सभी ब्रजवासियों को साथ लेके भगवान वृंदावन में आए। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, क्या बात है। इस प्रकार से भगवान ने यमुना का जल स्वच्छ कराया, वृंदावन में आकर के रहने लगे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, भगवान नाना प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। एक समय की बात कि महाराज कार्तिक का महीना आया, तो कार्तिक के महीने में परीक्षित जी महाराज एक दिन भगवान ने देखा कि वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं वो अपने अपने घरों में सब पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन में कोई उत्सव हो, त्योहार हो। अब भगवान कन्हैया ने महाराज जैसे ये उत्सव त्योहार देखा तो भगवान को कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान कन्हैया चले और महाराज मैया यशोदा के पास में पहुंचे। क्या बात परीक्षित जी, आज भगवान तुम पे बड़े प्रसन्न हैं। आज तो जल की वर्षा हो रही है। महाराज अब भगवान कन्हैया ने जब देखा तो वो मैया यशोदा के पास में पहुंचे, और मैया के पास में पहुंच करके भगवान ने यशोदा से पूछा, माँ? बोले हाँ, आज हमारे वृंदावन में कोई उत्सव है क्या, या कोई आ रहा है? क्योंकि मैंने पूरे वृंदावन में घूम घूम करके देखा कि सब अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो ये बताओ मैया, आज हमारे वृंदावन में कोई आए रहो है क्या? तब मैया यशोदा रसोई में भोजन बनाए रही, अति मुंह से पट्टी बांधे बे नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वृंदावन में चले जाओ तो वहाँ आज भी ऐसी प्रथा है। कैसी? कि बाकी माताएं जब भोजन बनाती है ना तो वो भोजन बनाते समय बात नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उसी भोजन का भोग वो ठाकुर जी को लगाती हैं, और जब हम भोजन बनाते समय बोलते हैं तब मुख की जो भाप होती है वो भोजन के भीतर जाती है, और मुख की भाप जब भोजन के भीतर जाएगी तो भोजन कैसा हो जाता है? जूठा। अब जूठे भोजन का भोग फिर ठाकुर जी को लगाओगे? हैं? नहीं लगाओगे ना। तो आज भी बहुत से घरों में जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है और वृंदावन में वहाँ आज भी माताएं भोजन बनाते समय बोलती नहीं है। अब आजकल का है, आजकल तो जानबूझ के ही झूठों कर देती है। बोलो राधे राधे। आखिर देखी बात, माताएं आजकल क्या करती? सबसे पहली बात तो देखो, नारी जो होती है घर की अन्नपूर्णा होती है, तो हर नारी का धर्म और कर्म होना चाहिए कि अपनी रसोई को स्वच्छ और पवित्र रखें। सुन रही हो मैया? सुन लेना, काम की बात है। हर नारी का धर्म है कि अपनी
रसोई को स्वच्छ और पवित्र रखें। रसोई शुद्ध होगी तो मन भी शुद्ध होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। हर नारी को रसोई में जब भी प्रवेश करना चाहिए तो नहा धोकर के स्नान करके ही रसोई में जाना चाहिए। और भोजन बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। अब आजकल का है भोजन बनाए लो, अब सब्जी बनाए लो, अब इन्हें पता कैसे चले कि सब्जी में नमक ज्यादा है कि कम है, तो का चिमचा में निकाल ली, अगर या डाल के चाट ली, वो सही है। सही है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, तो आजकल ऐसो करती हैं। अब बहुत सी माता को हमने देखा, रही बात स्नान की, तो बहुत सी माताएं होती हैं महाराज जैसी उठी बिस्तर पे सीधी सीध लगाए रही किचन की और चाय बनाने लगी, आंखी मींजती जा रही, चाय बनाती जा रही। और जार का करे चलो चाय की चुस्की नहीं ले ले तो आंखी खुलती नहीं। धन्य धन्य। हर नारी को स्वच्छता के साथ पवित्रता के साथ भोजन बनाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। छेड़ मत मुझको मेरे कान्हा, मैया से शिकायत करूंगी कान्हा, मैया से शिकायत करूंगी कान्हा। छेड़ मत मुझको मेरे कान्हा, मैया से
भगवान की। महाराज अब भगवान कन्हैया ने आज हमें वृंदावन में कछु है का, तो यशोदा चुपचाप भोजन बनाए हुए में व्यस्त रही, वे नहीं बोली। बाबा नंद आइए, बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कही लाला, बोले हाँ आज हमें वृंदावन में है तो कछु नहीं। फिर बोले आज कार्तिक के महीने में हम सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र देव का पूजन करते हैं। किसका? इंद्र देव का। और जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन अच्छा होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया बोले बाबा आपको ये अंधविश्वास में किसने डाला? बोले क्यों? तो भगवान बोले वो इंद्र जो भला स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जब इंद्र के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो इधर उधर मदद मांगता है? और आप ये कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करवे तो पानी बरसता है, इंद्र की पूजा करवे से सब कुछ होता है? अरे मेरी बात मानो तो इस अंधविश्वास में न पड़ो। पूजन ही आपको करना है तो हम बताएं उनका करो। किनका? बोले गोवर्धन महाराज का। अरे इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, तो वो तो अपना कर्म कर रहा है, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान बन नहीं सकता है। तो इसलिए पूजन करना तो गोवर्धन का करो, अंधविश्वास में न पड़ो। ये दुनिया तो बेढंगी है, ये दुनिया तो अंधविश्वासी है, और सबसे ज्यादा अंधविश्वास में कोई पड़ा होता है तो ये माताएं। सत्य बता रहे आप, सबसे ज्यादा अंधविश्वास में अगर कोई रहता है तो ये माताएं पड़ी होती हैं। इनते अगर कह दी जाए कि अब नीमा के ढेगा चली जाओ और बनीमा पे धागा बांधवे तो रोज भगवान मिले, रोज तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तो पति कितो रोक है, सास ससुर कितो रोके जाइए तो नीमा पे ही महाराज पेड़ों को धागा रोज बांध के आइए। होवे कछु ना झूठी कह दो कि फलाने नीमा पे धागा बांधवे तो मनोकामना पूरी हुई, संजा सवे नीमा ही को पूजन लगे। ये ऐसी माताओं की आदतें होती हैं महाराज। इनसे कोई ये कह दे फलाने बाबा के ढेंगा चली जाओ सब मनोकामना पूरी हुई, सास ससुर सब छोड़ दी, बाबा का ढेंगा जाए वो द्वारे बाबा आ जावे सबसे पहले हाथ दिखाने लगती, बाबा जी हाथ देखो, और जब देखो कि नौकरी लगी है कि नहीं लगे भाई लड़का। और जैसे बाबा द्वारे आवे तो बिन के 2-4 टॉपिक होते हैं। और जैसे बाबा द्वारे आए भिक्षा मांगन, तो अब जब माता भिक्षा लेके आती है बाबा कान लगा सुनो तुम हो तो बड़ी भाग्यशाली और तुम्हारे माथे पे हमें लिखी दिखाई दे रही का, और तुम सबको भलो करती, तुम आओ भलो कोई नहीं कर। सही बात बोले, सही बात। अब जो बाबा ने एक बात कही तो बाबा दूसरी बात कही, सुनो बताओ वो तुम्हारे घर में पैसा तो खूब आते लेकिन रुकत नहीं, वो सही बात। पैसा खूब आते लेकिन रुकता ही नहीं। अब तुम ये बताओ महाराज आज दिन तक काऊ ने कहूँ पैसा बोरन में भर पाओ है नहीं भर पाओ। अब जे काज बाबा जी तुम सही बातें बताए रहे, 2-4 बातें और बताए दे बाबा, 2-4 बातें और बताए दे। फिर जब पूरे गांव में कहीं आज मेरे घर ऐसे बाबा आए उनने धरी सी बातें उठाई, सब बातें मेरे मन की कहीं बनाए सही काट गए, बनाए सही धन्य हो। देखो आदमी एक बात मेरी गांठ बांध लेना, आज की भागवत में कछु सुन के जाइयो न जाइयो, लेकिन एक बात जरूर याद रखियो, किसी बाबा को हाथ दिखाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, किसी ज्योतिष को हाथ दिखाने से किसी की नौकरी नहीं लग जाती है। ये फालतू के डॉग होते भला जो अपना भविष्य नहीं देख सकता वो अपना तुम्हारा भविष्य कैसे देखेगा? है एक बात याद रखना, इंसान बाबा को हाथ दिखाने से या पेड़ पर धागा बांधने से या महाराज कुछ भी करने से आदमी बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा तो अपने कर्मों के द्वारा होता है। बोलो राधे राधे। आदमी बड़ा अपने कर्मों के द्वारा होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी, और तुम्हारे अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो कितने भी बाबाओं को कितने भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाना कुछ भी तुम्हारा होने वाला
नहीं है। अब कर्म है तुम्हारे काले, कर्म है तुम्हारे खोटे, तुम बाबा को हाथ दिखाती फिर रही, बाबा हाथ देखो नौकरी लगे कि नहीं लगे, पैसा आई है कि नहीं आई है, अब कामयाब हुई है कि नहीं हुई। खुद पे भरोसा रखो ना। है आदमी कितना होशियार है, आदमी सोचता है सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति सोचता है कि महाराज पेड़ पर धागा बांधने से मनोकामना पूरी होगी। आदमी सोचता है कि महाराज मंदिर में जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी। लेकिन खुद का इतना सुंदर शरीर, खुद के अंदर सारी व्यवस्थाएं, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है कि हाँ हम ये काम कर पाएंगे। पेड़ पर भरोसा है, मंदिर मूर्तियों पे भरोसा है, बाबा पर भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। और जिस दिन खुद पे भरोसा हो जाएगा उस दिन महाराज न पेड़े पे धागा बांधने की जरूरत पड़े और न मंदिर में जल चढ़ाने की जरूरत। पर ये खुद को पहचानना सीखो, खुद की ताकत को जानना सीखो, तभी बड़े बनोगे। ये हाथ पांव दिखाने से, अंधविश्वास में पड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता है मेरी माँ। ये सब ढोंग होते हैं। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? क्या अच्छे होने चाहिए कर्म, कर्म अच्छे तो सब कुछ अच्छा, और कर्म अच्छे नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। बाबा नंद को भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, बाबा कह जाबे ढंग की दुनिया अब भूला भुलैया मैं भुला दी है जाबे ढंग की दुनिया। भगवान कन्हैया बोले बाबा सुनो, दुनिया बड़ी बेढंग की है। कैसी? अरे मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे जंग नहीं उठावे। भगवान बोले बाबा मुफ्त मिले जो राम नाम तो बापे जंग उठावे। जैसे मान लो जैसे परीक्षा जी कथा कराए रहे, ठीक ठीक, अब परीक्षक जी ने कथा कराई, इतना बड़ा पंडाल लगाया, मुझे बुलाया, इतनी व्यवस्थाएं इकट्ठी की। आपके दो चार जलने वाले, हम नहीं कहते परमात्मा हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसमें टिप्पणी निकालते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाराज आएंगे सुनने, लेकिन आदत उनकी होगी टिप्पणी करने की। कोई कहेगा पंडाल नहीं अच्छा, कोई कहेगा गए थे व्यवस्था ठीक नहीं थी, काम चलाऊ जाती, कोई कहेगा ब्यास भी ठीक नहीं, साजिदला ठीक नहीं, यानी कमी निकालेंगे कोई ना कोई। मुफ्त में भगवान को नाम लेवे को मिल रहा है तो महाराज उसमें चार कमी लोग निकालेंगे। अब भाई आदमी अगर खुद भागवत करावे तो खुद की बड़ी बढ़िया लगे, खुद की बड़ी बढ़िया लगे, वहां में कोई कमी नहीं निकाले। जैसे बारात में जाओ, ठीक, बारात में जाओ तो खाना खाओ, अब बफर सिस्टम लगो हो बड़ों से, तो वहां में बढ़िया बढ़िया आइटम धरे हो, तो रसगुल्ला, छेना, रसमलाई, जलेबी, सब चीज है। पानी आई होगा। अच्छा अब सुनो, अब बफर सिस्टम में जाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, दोनों ले में रसगुल्ला धरो तुम चार, ठीक। अब बामे तुम्हें भूख आती है रसगुल्ला की, तो एक तुमने खाए लो और बाकी तुम्हें मन नहीं बहुत तीन बाकी के फेंक दे। काय फेंक दे? तीन के फ्री के आते तासो एक खाओ और तीन फेंक दे। चलो कोई बात नहीं। अब भाई तुम दुकान पे जाओ और 20 रुपया को एक रसगुल्ला खरीदो, दोनों में धरवाओ, और बामे जो चाशनी मिलता है ना, आदमी रसगुल्ला खाए जाइए और जो चाशनी हो तो बहुत चाट के मार दी। बामे पैसा गो, बात समझ रहे? बामे पैसा गो, यानी लोग दूसरों का काम देख करके टिप्पणी करते, अपना काम करे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितना भी खराब करते रहे। तो यही बात भगवान कन्हैया बाबा नंद को समझा रहे हैं, बाबा
सही कर दे। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है। महाराज भगवान बोले बाबा मेरी बात सुनो, पूजन ही करना है तो इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पद पे खड़े रहते हैं, जो घनघोर जब वर्षा होती है तो उस पर घास उगती है, जब घास उगती है हमारी गाय चरती है, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है, तो असली भगवान तो गोवर्धन है ना, उनकी पूजा करो। भगवान कन्हैया के बार बार कहने पर सभी ब्रजवासी जो हैं ये परीक्षित जी इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करने के लिए चले। बिल्कुल खींच लो भैया। और ये रानी यादव इंद्रपाल दादाजी की नातिन ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं, प्रभु का प्रतिबिंब देकर सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बीच में परम सम्मानीय परमादरणीय है हमारे दादा श्री धारा सिंह मास्टर साहब दौलतपुर से, ये माला पहना के सम्मानित कर गए थे। एक बार के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सुल्तान सिंह बछेला से माला पहना कर पगड़ी पहना के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अब भगवान कन्हैया के बार बार कहने पर सभी ब्रजवासी इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन करने को तैयार हुए, और जब चले हैं तो सभी ब्रजवासियों ने पकवान डलियों में भरे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और महाराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए जाने लगे। अच्छा पकवान बना के लाइयो भैया, काका ले खीर पूड़ी मठा के आलू ना लिया हवाई टावा जिला बंद करे मठा के आलू। बोलो राधे राधे। तो सभी ब्रजवासी जो है ये चले हैं महाराज, और जब चले हैं तो गाते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। कैसे? अच्छा कौन कौन गोवर्धन चलेगा दोनों हाथ उठाओ, तुम्हें दर्शन भी देंगे और तुम्हारे सामने खड़े होकर के भोग भी ग्रहण करेंगे। तो जैसे ये कहा तो भगवान की लीला, तो भगवान एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए, एक रूप से ग्वाल बालों के पास में खड़े हो गए। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन में प्रवेश किया तैसे ही गोवर्धन महाराज का विशाल मुख, बड़ी बड़ी आंखें महाराज हो गई। बोलिए गोवर्धन महाराज की। संतोष कुमार नगला ढोकल और परीक्षित के समधी है छोटे वाली। क्या? महाराज के समधी है छोटे वाली। और ये परीक्षित जी महाराज के छोटे समधी संतोष कुमार नगला ढोकल से माला पहना के पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
साथ भगवान ने पर्वत को साधा है। लगातार वर्षा होती रही और जब घनघोर वर्षा हुई है तो मेघ बरसते बरसते थक गए। इंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत घनघोर वर्षा की, लेकिन वृंदावन वालों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। तो ये इंद्र चला है और भगवान के पास में पहुंचा, भगवान की लीला को समझ नहीं पाया तो इंद्र ने भगवान से युद्ध किया। अंत में ये इंद्र भगवान से हार गया। क्षमा याचना मांग करके इंद्र लौट करके महाराज आया है अपने इंद्रलोक, और भगवान ने 7वें दिन वो पर्वत वहीं रखा और सब ब्रजवासियों को साथ लेकर के भगवान वृंदावन में आए। और वृंदावन में आकर के भगवान महाराज नाना प्रकार की लीलाओं को करने लगे हैं। बोली राधा रानी सरकार की। अब भगवान वृंदावन में आकर के रहे, इंद्र का घमंड दूर किया और गोवर्धन महाराज को जो वरदान दिया था वो वरदान पूरा किया। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, क्या बदरिया बरसे और श्याम